न्यूज इंडिया से बिहार कांग्रेस अध्यक्ष की खास बातचीत हुई। आरजेडी की दावेदारी पर राजेश राम का बड़ा बयान सामने आया है। सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन में कोई लड़ाई नहीं, नवरात्रों के बाद होगा सीट शेयरिंग का ऐलान। राजेश राम ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज इंडिया ने 3 दिन पहले ही ये खबर दी थी। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर सबसे पहले खबर दिखाई थी न्यूज इंडिया ने, और नवरात्रों के बाद सीट शेयरिंग का ऐलान होगा। राजेश राम ने ये बयान दिया है। मेरे साथ इस वक्त बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम है। राजेश राम जी, आप लोग स्क्रीनिंग कमेटी के लिए यहाँ पे आए हैं। कितनी सीटों पे आखिरकार कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है? क्योंकि कल जो पीसी की बैठक हुई थी उसके बाद खबर आई है कि आप लोग 72 सीटों की डिमांड जो है वो महागठबंधन में कर रहे हैं। क्या कांग्रेस 72 पे लड़ेगी या 60 के नीचे का आंकड़ा रहेगा इस बार? हम इंडिया गठबंधन के लोग मिल करके 243 पर तैयारी कर रहे हैं, तो आप 72 के चर्चा कर रहे हैं, तो डिफाइन हमारे समझ से हम तो डिफाइन नहीं किए हैं। इंडिया गठबंधन के 6 पार्टनर है, 6 मिलकर 243 पर हम तैयारी कर रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि महागठबंधन बने हुए बहुत टाइम हो चुका है, आप लोग चुनावी तैयारी भी कर रहे हैं, राहुल गांधी ने यात्रा भी निकाल ली, आखिरकार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या आप लोग पिछली बार के आंकड़ों पे ही अटके हुए हैं या आरजेडी आपको तैयार नहीं है सीट देने के लिए? देखिए, सीट में हम लोग 6 पार्टनर हैं, पहले से 4 थे, 2 और बढ़े हैं, तो हम उनके लिए भी स्पेस रखना चाहते हैं। और ये सभी का मन है, इंडिया गठबंधन के तमाम जो लीडर्स हैं, हर दल का नेतृत्व करता है कि हम उनके लिए भी स्पेस रखें। जहाँ तक सीट शेयरिंग का बात है, इसमें कहीं कोई पेंच नहीं है। ये मुद्दा वोट चोरी का मुद्दा से हर कोई घबराया हुआ है, और हम मिलजुल करके हम समझते हैं कि सही निर्णय लेंगे और सभी के सम्मानजनक समझौते होंगे। एक और सवाल, क्योंकि आपकी सीट पे भी आरजेडी टाल ठोक रही है, वो कह रही है कि उनका उम्मीदवार वहाँ से चुनाव लड़ेगा, उनका एक उम्मीदवार है, वो ये कह रहा है कि आपकी सीट पे उनका दायित्व बनता है, आरजेडी टाल ठोक रही है। क्या कांग्रेस और राजेश राम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या फिर आगे अड़कर जो है अपनी सीट की दावेदारी पेश करेंगे? देखिए, वो भी हमारे पार्टनर हैं और उनके कर्जकर्ता वहाँ भी हैं। मैं कांग्रेस का कर्जकर्ता हूँ, वहाँ से 2 बार से एमएलए हूँ, तो वो अपने दल से मांग रहे हैं, मैं अपने दल से मांगता हूँ। इसमें जो जहाँ के कर्जकर्ता रहता है अपना टिकट मांगता है, वहीं से कोशिश करता है। लेकिन अंतोगत्वा यही कहूँगा कि वो भी हमारे पार्टनर हैं, तो वो मांगे हम मांगे कोई फर्क नहीं पड़ता। नवरात्रों के बाद सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है संभवतः इस महीने के? कोशिश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कनिका, न्यूज़ इंडिया दिल्ली। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ कनिका जुड़ चुकी है। कनिका, क्योंकि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर सबसे पहले न्यूज इंडिया ने खबर दिखाई थी, क्या कुछ और जानकारी है, बताइए। देखिए, हमने आज से 3 दिन पहले ही बताया था कि नवरात्रों के बाद जो है इंडिया गठबंधन बिहार में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को औपचारिक रूप से ऐलान करेगा। लगभग सीट शेयरिंग की बात जो है वो अंतिम दौर तक पहुंच चुकी है। हमारे पास जो आंकड़ा आया है उसके मुताबिक जो है आरजेडी लगभग 130 से 135 के बीच में रहेगी। वहीं अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो लगभग 60 से 65 के बीच में जो है कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा रहेगा, और बची हुई सीटों पर वीआईपी और लेफ्ट की पार्टीज कॉन्टेस्ट करेंगी इलेक्शन। लेकिन 3 दिन पहले न्यूज इंडिया ने था कि नवरात्रों के बाद जो फाइनल मोहर है सीट शेयरिंग की वो तय हो चुकी है, और नवरात्रों के बाद कहा जा रहा है कि अच्छे मुहूर्त को देखते हुए विजयदशमी के दिन जो है सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान जो है वो महागठबंधन करेगा। और आज भी राजेश राम, जो कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनसे जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नवरात्रों के बाद जो है सीट शेयरिंग का ऑफिशियल ऐलान जो है वो हो जाएगा। क्योंकि सीट शेयरिंग की बात करें तो आरजेडी और कांग्रेस और तमाम सहयोगियों के बीच में बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। नवरात्रों के बाद संभवतः कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का ऐलान जो है वो औपचारिक रूप में किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कनिका, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ